नमस्कार दोस्तों। आज हम सुबह 23 जुलाई को सब एक साथ आए हैं सुबह 9 बजे। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर दिलीप मिश्रा सर आ रहे हैं। उड़ीसा से हैं सर। और आपको सबसे खास बात यह है कि आज उनका सेलिब्रेशन भी होना है यहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल रॉयल क्राउन पिन अचीव किया है सर ने, तो उसका सेलिब्रेशन भी आज हमारे बीच में होगा। और सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह हमारा 9 बजे का जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं जोश जुनून और कहीं ना कहीं कुछ नया मोटिवेशन या कोई नई बात के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। और जैसा कि आज 23 तारीख है, तो 53वां हमारा एपिसोड चल रहा है, जो निरंतर 1 जून से स्टार्ट हुआ था। और आप सभी के सहयोग से ये चीज़ लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। हम पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक स्थान बना रहे हैं। ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। जब तक ये सब आप लोग नहीं रहेंगे, आप लोग इस चीज़ को नहीं उपयोग करेंगे या नहीं समझेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ हम आपको नया बता सकें, नया कुछ सिखा सकें, कुछ आपसे कुछ नया सीख सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिखाना सिखाना नहीं, कहीं ना कहीं कुछ सीखना भी है। और जैसा कि आपको मालूम है, आज एक विशेष दिन भी है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज पुण्यतिथि है। और विशेष मौका भी है। हमने शुरुआत ही राष्ट्रगीत के साथ किया था। कहीं ना कहीं जोश जुनून के साथ हमको चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे कहीं ना कहीं पावरफुल हमें बनना है। तो हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने आज आपको भी मोटिवेशनल वीडियो बताया, तो कहीं ना कहीं ये बताया लक क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत लकी हैं, ये इनका तो भाग्य इनका साथ दे रहा है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे कि जब तक हम सही दिशा में, सही व्यक्ति के साथ, सही राय से नहीं बैठेंगे, तो हमें कहाँ से सफलता मिलेगी, हम लकी कहाँ से होंगे। हमको जाना है दिल्ली और हम मुंह करें बम्बई की ओर। दोनों दिशाएं उल्टी हो रही हैं। और बम्बई की ओर मुंह करके कह रहे हैं हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना, और मुंबई की ओर चले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं दिल्ली आ ही नहीं रहा हमारा, दिल्ली हमारा आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह मुंबई की तरफ है। राय हम किससे मांग रहे हैं? गलत जगह से। उन्होंने कहा दिल्ली कितनी दूर है, कि यहाँ सीधे चले जाओ। अब उन्होंने तो सीधे बोल दिया, लेकिन हम तो सीधे जाएं। सीधे का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो वो सीधा हो गया। हमको उस चीज़ को समझना भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपसे यही है कि कहीं ना कहीं हमको उनके साथ राय लेके, उनके साथ सिस्टम लेके, सही दिशा, सही सिस्टम, सही पूरी जानकारी के साथ, और हमेशा रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका खुद का गोल नहीं होगा, जब तक आपकी खुद की सही जानकारी नहीं होगी, जब तक ये सब चीज़ें संभव नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं 9:06 हो चुके हैं। हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर सब जुड़ चुके हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, नमस्कार करना चाहेंगे उनको बुलाने से पहले। क्योंकि हमारा जो शुरू से ही एक रुझान रहा है कि हमारे ग्रेट जो लीडर हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, स्वाभाविक है कि हम उनको अकेले कभी नहीं बुलाते। उनको बुलाने से पहले हमारे जो ग्रेट गुरु हैं जयराम गुप्ता सर, गुरुओं के गुरु, महागुरु, उनको जब तक हम नहीं बुलाएंगे, जब तक ये सब चीज़ हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। और उनको बुलाने के से पहले उनका 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। मोटिवेशनल वीडियो के तुरंत बाद हम सर को बुलाएंगे। तो हम आपसे बिल्कुल ये कहेंगे कि हम देर नहीं करते हुए हम आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो ला रहे हैं। उसके बाद आप सर को तालियों के साथ बुलाएंगे। तो हम जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी जितने लोग, जितने लीडर्स हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो है चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन भी है। हमारे जो क्रांतिकारी थे, आज बहुत बड़ा दिन, उन्होंने देश के लिए जो है
कुर्बानी दी और हम सभी को एक अंग्रेजों से छुटकारा दिलाए। बहुत बड़ा दिन है, ऐसी आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। मित्रों, साथ में हमारे मित्र एल्टोस कंपनी के एक शानदार लीडर, जाबाज लीडर, जो भी बातें कही जाए वो कम है, माननीय दिलीप मिश्रा जी का आज का जो सेशन होने वाला है वो वाकई एक बड़ा सेशन होने वाला है। और सर, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ा मैं अच्छा फील कर पा रहा हूँ कि सर जो है डबल रॉयल क्राउन अचीवर थे, लेकिन उन्होंने पिछले माह में उसको अचीव किया। आज ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर हुए। तो सर का नए पिन पे भी हम लोग उनको सेलिब्रेट करेंगे। आज का दिन ही बहुत बड़ा दिन है। एक तो हमारे क्रांतिकारी जी सुभाष चंद्र जी का आज बहुत बड़ा, सॉरी, चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा माने पुण्यतिथि है। जितनी विशेषता की जाए उतना वो किया जाए वो कम है। और आज का सेशन भी जो होने वाला है वो पिन अचीव करने पे दिलीप मिश्रा जी को हम लोग बधाई करें। दो दो हमारे बीच में एक फंक्शन है, दो दो उत्साह वाली बात है। मित्रों, आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे माननीय दिलीप मिश्रा जी से, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं, 9:10 लगभग 12 मिनट हो गए हैं। तो हम बिल्कुल देर ना करते हुए हम चाहेंगे पंडित भानु शर्मा जी कि हम कुछ गेस्टों को बुलाएं, उनसे कुछ सुझाव लें, उनके मन की बात सुने। इसके बाद हम लोग अपनी मन की बात रखेंगे और दिलीप मिश्रा जी को बुलाऊंगा। दिलीप मिश्रा जी को विदिशा एमपी पंडित भानु शर्मा जी के इस स्टूडियो में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है मिश्रा जी। और तमाम लीडर जितने लोग आए हैं सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। रोज की तरह 53 एपिसोड में आप बैठे हैं, ये लगातार चल रहा है। मैं पंडित भानु शर्मा जी को भी दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। सर जो है पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। मैंने एक मैसेज बना के आज डाला था सुबह में कि तमाम ऐसे लोग हैं जो जूम मीटिंग को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनका दुर्भाग्य है। अभी हमने एक वीडियो देखा, उदय भानु शर्मा जी द्वारा एक वीडियो चलाया गया था, मैंने उसको देखा। उस वीडियो से मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। वहां पे कहा गया लकी कौन होता है, उन्होंने लकी की पूरी परिभाषा बदला, लकी की पूरी परिभाषा बदला। शानदार जो है मोटिवेशन वहां से मिला। सही माहौल, सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे रहना ही लक होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इस चीज को लेकर बहुत प्रभावित हुआ कि ये जो शारदा इंटरप्राइजेज का स्टूडियो है, मैं आपको बता दूं, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये सही जगह है, सही समय है, सही लोगों को आप सुन पा रहे हैं। यहीं से आपकी सफलता तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने सुना था, मैंने जाना था, शायद आप भी सुने होंगे, शायद आप भी जाने होंगे कि धीरू भाई अंबानी अपने जमाने में जब उनसे पूछा गया कि आप 5 स्टार 3 स्टार ऐसे बड़े बड़े होटलों में क्यों जाते थे, तो उन्होंने बताया था मुझे अमीर लोगों की संगत करनी थी और कुछ अच्छे लोगों की संगत करनी थी, सीखना था। दोस्तों, इतना बड़ा उदाहरण आपको शायद है कि इससे बड़ा उदाहरण कोई हो आपको। मित्रों, तो वही बात है, मेरे कहने का मतलब यही सही संगत है। यहाँ ट्रिपल रॉयल क्राउन नाम, ट्रिपल होना, डबल रॉयल क्राउन अचीवर, ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी डायमंड की रेस में होंगे, आप भी ब्लू डायमंड की रेस में होंगे, आप भी रॉयल डायमंड की रेस में होंगे, आप भी रॉयल ब्लैक के डायमंड की रेस में होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति ट्रिपल रॉयल डायमंड अचीवर हो तो कितनी बड़ी बात है। उनको देखने मात्र से अपने को बहुत सीखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं दिलीप मिश्रा जी, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, बड़ा मैं उनको सम्मान करता हूँ, मेरे लिए वो आदरणीय है। उनके जैसा सरल स्वभाव, उनके जैसा नेक बंदा मुझे नहीं लगता अमुक लोग मिलेंगे, अमुक लोग मिलेंगे। हजारों में, कई हजार में एक आध व्यक्ति होंगे जो दिलीप मिश्रा जैसे सरल स्वभाव के होंगे। दोस्तों, उनका यही सरल स्वभाव, उनका व्यवहार आज उनको भारत देश में एक बड़े लीडर के नाम को जाना जाता है। टॉप 10 के लीडर है वो। एल्टोस कंपनी के जो टॉप लीडरों में गिना जाता है तो पहला नाम आता है दिलीप कुमार मिश्रा जी। हाँ जी सर, दिलीप कुमार मिश्रा जी। ओके, मैं सही बोल रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करें। यही वो स्थान है,
शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा की स्टूडियो ही वो स्थान है जहां से आपको एक बड़ा मौका मिल सकता है। आप ये ना समझें ये जो चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप अच्छी तरह जान जाइए, पंडित उदय भानु शर्मा विदिशा एमपी के स्टूडियो में चीफ गेस्ट पे जिनको भी बैठाया जाएगा वो कोई कॉमन व्यक्ति नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिए आप। ये जयराम गुप्ता की जुबान है, हम लोग बहुत परख के, बहुत सोच विचार के चीफ गेस्ट की कुर्सी बैठाते हैं। दोस्तों, तो आज की जो चीफ गेस्ट है वो कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, वो आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। जयराम गुप्ता उनका बहुत सम्मान करता है। आशा करता हूं कि आज आप लोग उनसे बहुत सीखेंगे, बहुत सीखेंगे। वो ऐसे लीडर है, कल उनका लाइव सेशन चला वहां फेसबुक पे, हमने उनको पूरी बात सुनी, दिल ग्लैड हो गया। उन्होंने जो बातें कही है शायद अगर कोई अपने जीवन में उतार ले तो कहां से कहां जा सकता। थोड़ा सा मैं उनके बारे में और कुछ बताना चाहूंगा। छोटा मोटा इनकम करने वाले व्यक्ति, छोटा मोटा 10 से 50 हजार की इनकम करने वाले व्यक्ति सीधा अपनी इनकम को 10 गुना में कन्वर्ट कर देना, 4 से 5 लाख में कन्वर्ट कर देना, ये आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज उनका सेलिब्रेट भी होना है, उनको हम लोग सम्मान भी करेंगे, हमारे तमाम गेस्ट उनका सम्मान करेंगे। आइए हम पंडित भानु शर्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तमाम लीडरों को बीच में लाया जाए। अमुक लीडर को हमने आज चुना है, समय कम है। एक तो हमारे राम कुमार राठौर जी हैं, जो कि बहुत उनके फॉलोअर हैं, बड़ा उनको फॉलो करते हैं। राम कुमार राठौर जी हैं और हमारे इस कोर कमेटी के रीढ़ की हड्डी मानने जाने वाले, मानने हम लोग रीढ़ की हड्डी उनको जानते हैं, इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। ब्लू डायमंड जो है डॉक्टर एसपी वर्मा जी हैं और हमारे सुगांती कुजूर जी हैं, सुगांती दीदी जी हैं, साथ में भीम थापा जी। 3-4 लोगों को हम सुन पाएंगे, एक मिनट का हम समय लेंगे। लंबा समय हम किसी से नहीं चाहेंगे कि आज हमें दिलीप मिश्रा सुनना है। आइए हम दिलीप मिश्रा जी के ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर पे हम अपने गेस्ट के साथ उनका सेलिब्रेशन कराएंगे। पंडित उदय भानु शर्मा सर। डॉक्टर एसपी वर्मा सर, वेलकम सर। डॉक्टर एसपी वर्मा जी, डॉक्टर एसपी वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में। सर, मैं चाहता हूं आपके मन की बात। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। आज जैसा सर ने बताया कि आज बहुत ही शुभ दिन है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस, पुण्यतिथि भी है आज उनकी। बहुत कह सकते हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म हुआ था ये भावरा आपका 1906 में हुआ था उनका, 23 जुलाई को। और एक दाहोद गुजरात का जो बॉर्डर होता है वहाँ एक छोटा सा आगे जब निकलते हैं तो एक भावरा डिस्ट्रिक्ट है, तो भावरा में उनका जन्म स्थान है। उनकी कुटिया आज ही बनी हुई। तो आज बहुत ही शानदार दिन है और सबसे बड़ा दिन हमारे लिए है क्योंकि आज इतने सरल स्वभाव के जो व्यक्ति हैं मिस्टर दिलीप कुमार मिश्रा जी, लगभग मैं काफी सर को फॉलो किया हूँ, देखा हूँ, उनको सुनता हूँ। कल हमने पूरा प्रोग्राम सर का सुना। इतना सरल तरीके से सर, इतनी शानदार, इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बावजूद भी मतलब जिस तरीके से सरल शब्दों में सर ने एक एक चीजें बताई कि किस तरीके से हमें वाकई में अल्टोस में रह के हम सफल और कामयाब हो सकते हैं। तो क्योंकि आज का दिन है सर, मैं शुरुआत करना चाहूंगा जितने भी हमारे लाइफ लाइन है, मेरी ग्रो लाइन है, मेरे टॉप 10 अचीवर्स मिस्टर जयराम गुप्ता जी को और पंडित उदय भानु शर्मा जी का स्टूडियो में, सबका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे सर एक छोटी सी लाइन में, जैसा कहते हैं क्योंकि आज चंद्रशेखर जी का जो पुण्यतिथि उसमें मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। बोलते हैं सर कि मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, इस चंदन जैसे मिट्टी का मान करता हूँ, मुझे इच्छा नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो मेरा कफन यही अरमान करता हूँ। कहते हैं कि अगर आप एक सोए हुए व्यक्ति को जगाना बहुत आसान है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप भैया चैन से सोना हो तो जाग जाइए। आज भी टाइम है आप लोगों के पास में, चैन से सोना है तो आज आपको जागना पड़ेगा। आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से सर का ट्रिपल रॉयल क्राउन जैसे लेवल पे होना, 5 लाख से ऊपर की इनकम, पूरे कह सकते कि कोई भी जो मन में भी कोई अगर सोच होगी वो तक पूरी हो जाएगी। तो उस तरीके से सर वहां तक आपको अगर पहुंच पाना है तो सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे आज चीफ गेस्ट लीडर्स हैं, अगर उनकी बातों को हम कॉपी करें, फॉलो करेंगे तो 100% है कि आपकी वो पिन दूर नहीं है, वो आपका सपना दूर नहीं है, वो आपका ड्रीम दूर नहीं है। जिस चीज को आप छू लेंगे तो वो आपको पूरा हो जाएगा। बस आपकी सर की वो कहते पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है, उनकी बातों को सुनने की जरूरत है, उनको फॉलो करने की जरूरत है।
मैं ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। आज हम भी डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी एक लाइन शुरुआत में बता दिए थे कि सर जानते सब कुछ है, लोग के मानते नहीं है, लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको अल्टोस के जो 3-4 पिलर हैं उसको जरूर ध्यान से सुनने की। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, यही सारी चीजें हैं। कंपनी का पे आउट, कंपनी का पॉलिसी, अगर इसकी जानकारी हो गई तो 100% है कि आप सफल और कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। बिल्कुल भी सारे व्यूअर्स को तैयार हो जाएं, बिल्कुल कमर कस लें, क्योंकि आज जो जानकारी मिलने वाली है वो शायद ही कहीं मिल पाए। और मैं बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने पिछले बार जब आए थे तभी उन्होंने एक बोल दिया था कि जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो भैया कम से कम घर का दरवाजा खोल के बैठे। तो सभी लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो पे आ जाएं, क्योंकि आज सर का जो सेशन है सर वो कह सकते हैं कितना बड़ा सेशन होने वाला है कि शायद आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अपने शब्दों से विराम दूंगा, मैं वापस लौटना चाहूंगा शारदा एंटरप्राइजेज में। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे शानदार लीडर डॉक्टर एस.वी. वर्मा सर को। डॉक्टर एस.वी. वर्मा जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सर ने बिल्कुल सही कहा कि आप अपने घर पे गेस्ट को बुला के आप दरवाजा बंद करके रहें, तो आप वीडियो में आ जाइए, आपके बीच में गेस्ट आ रहे हैं। फिर अगर कोई विशेष जरूरी है, मैं तो सब हमेशा बोलता हूँ, आपका बहुत इमरजेंसी, आप वीडियो में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो में आने का पूरा प्रयास करें। आइए हम अपने एक गेस्ट से मिलते हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर राम कुमार राठौर सर से, लेते हैं उनके मन की बात। प्रणाम सर, प्रणाम। गुड टास्क मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्सुक हूँ सर कि हमें फिर से एक बार और मौका मिल रहा है हमारे दिलीप सर जी को सुनने के लिए। और इसी के साथ मैं प्रणाम करना चाहूँगा हमारे मिस्टर ग्रेट गुरु जयराम सर जी को, जो हमारे लिए ट्रिपल रॉयल क्राउन पे पहुंचने के लिए, हमें ट्रिपल रॉयल क्राउन को सुनवाने के लिए हमें यहाँ पे बुलाए हैं और जानने के लिए कि हम कैसे बहुत सरल ढंग से वहां पे पहुंचे। मैं उनके बारे में तो उनको मैं फॉलो अप करता हूँ बहुत, उनसे मैं मिला भी हूँ 1-2 बार दिलीप सर जी से। बहुत ही सरल स्वभाव जैसे कि सर जी ने बताए। और सर मैं यही कहना चाहूंगा, मैं उनको, जो आज उनका सेलिब्रेशन का भी दिन है, आज उन्होंने इस ऐसे लॉकडाउन की परिस्थिति, ऐसे समय पे उन्होंने अपने पिन की अचीव किए, इसके लिए बहुत बहुत सर उनको बधाई। और मैं उनको फूलों से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। और दिलीप सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि हमको सिखाने आए हैं, हमको बताने आए हैं, वो सरल चीज सरल ढंग से हमको बताते हैं और बताएंगे। सर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को कहना चाहूंगा कि उनके एक एक शब्द बहुत ही अमूल्य शब्द निकलता है, उनको आप सभी लोग लिखें, डायरी पेन पे लिखें। और सर एक ही शब्द मैं बोलूंगा उनके लिए कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए, हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं टिकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं टिकता, बर्फ जमने तक हौसला तो बनाए रखिए दोस्तों। इसी शब्दों पे सर मैं अपने वाणी को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर राम कुमार राठौर जी की। हाँ जी दोस्तों, राम कुमार राठौर बहुत ही उत्साहित और हौसला वाले लीडर हैं। ये जमीनी लड़ाई लड़के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। दोस्तों इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, आर्टिफिशियल सब्जी बेचने का काम और किसानी का काम करते थे, आज इस व्यापार में डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने उनके मन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बर्फ जमते तक अपने हौसला को बनाए रखिए। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा राम कुमार राठौर की मन की बात। और दिलीप मिश्रा जी को उन्होंने ढेर सारी बधाई दिया, उन्होंने नए पिन पे बधाई दिया, तो थैंक यू वेरी मच राम कुमार राठौर सर। आइए मिलते हैं सुगांती दीदी। जी हाँ दोस्तों, सुगांती कुजूर से हम मिलते हैं, लेते हैं उनकी मन की बात। उधर भानु शर्मा जी, सुगांती कुजूर जी, या कोई और, भीम थापा जी, जो भी आ सके अपने स्क्रीन पे। वेलकम दीदी जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप जो है आज हमारे इस जूम वेबिनार में दिलीप मिश्रा जी का
ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर पे क्या कहना चाहेंगी, आपके मन की बात? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, क्योंकि आपने जो अवसर हमें दिया है ये मेरे लिए गर्व का विषय है। सर खुद आपको यानी जयराम गुप्ता सर जी को, मेरे सीनियर फिर डॉक्टर एसपी वर्मा है, JS राठौर सर जी हैं, मैं आप सभी को नमन करती हूँ। और यहाँ हमारे बीच बहुत बड़े बड़े पिंड में सुशोभित हमारे बड़े लीडर हैं, सभी का मैं धन्यवाद भी बोलती हूँ और वेलकम भी। और आज तो हम बहुत ही शानदार सीखने की इस मोड़ पे पहुंच गए हैं सर। आज हम बहुत ही खुश और उत्सुक हैं, क्योंकि हमारे बीच दिलीप मिश्रा सर जी दूसरी बार आ रहे हैं। पिछले बार जो भी बच गया हो उन तमाम जानकारी को समेट के हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत ही शानदार लीडर हैं। अभी बिल्कुल ट्रिपल रॉयल क्राउन जैसा पिंड में उनका बहुत ही मान है, सम्मान है। और हमारे पास उड़ीसा से आज हमारे शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में हमारे बीच है। तो सर जी उड़ीसा से है तो हम सबका अल्टोस का एक लुधियाना के बाद एक सेकंड नाता जुड़ चुका है हमारा उड़ीसा से। उड़ीसा बोलने से हमारे पूरे एक एक तन मन में कहिए एक अलग ही ऊर्जा उत्साहित हो जाता है। तो बहुत ही शानदार गुरु से आज हम मिलेंगे जो दिल का हो खूबसूरत। खुदा ने ऐसे लोगों को बहुत कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे बीच में है, और जिनका नाम है दिलीप मिश्रा सर जी। और मैं उस महान शख्सियत को एक सुंदर बुके इस गुलदस्ता से मैं सर का वेलकम करना चाहती हूँ। वो आए और हमें अपने अनुभव बांटे। मैं वेलकम करना चाहती हूँ दिलीप सर जी का। थैंक यू सर जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुभाती दीदी। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर बन के सर हमारे बीच में इस बार आ रहे हैं। अगली बार जब आए थे तो डबल रॉयल क्राउन जहां थी दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर भी, लॉकडाउन होते हुए भी अगर कोई अपने पिन को चेंज कर ले तो जयराम गुप्ता उनको सलूट करता है। मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं भी उत्साहित हूँ। एकदम से डायरी पेन लेके बैठा हूँ कब दिलीप मिश्रा जी के दर्शन हो और हम उनसे सीखे। आइए हमारे लास्ट अंतिम मित्र, बड़े चहेते लीडर, जिनकी धड़कन भीम थापा जी से लेते हैं उनके मन की बात। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। सुन रहे सर? ओके सर। जी सर। और सबसे पहले तो सर आज एक क्रांतिकारी लीडर जो चंद्रशेखर सर का जन्म पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग सभी उनको नमन करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने त्याग अगर नहीं दिया होता तो हम आज निश्चित नहीं रहते, स्वाधीन नहीं रहते। तो उनको हम लोग ग्रेट सैल्यूट सर, सभी भारतवासियों के तरफ से उनको हम लोग सैल्यूट देंगे। और एक लीडर की तरह उन्होंने परिभाषा जो उनसे हम लोग को सीखना है। इसी तरह सर आज हम लोग सबसे पहले तो हम हमारे कंपनी के CMD सर डॉक्टर अश्विनी कुमार को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आज उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट तैयारी किए हैं जिससे हम लोग स्वस्थ और अच्छे तरीके से अपने परिवार को हम लोग अभी तक चला रहे हैं। तो उनको हम सैल्यूट देते हैं। साथ ही हमारे जो MD सर है अभिषेक सर जी हैं, हमारे ड्रीम को, हमारे सपनों को किस तरह उड़ान भरने के लिए वो सब समय तैयार रहते हैं, जिस कारण से आज ऐसे ट्रिपल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन के लेवल के लोग आज महीना में 10 लाख 50 लाख रुपए इनकम करने वाले तैयार किए हैं। क्योंकि एक साधारण से साधारण जीरो को हीरो बनाने में उनका बहुत बड़ा भूमिका है। तो हम हमारे MD सर को हम नमन करते हैं। और साथ ही आज हम सुनने के लिए व्याकुल है, क्योंकि दिलीप सर एक अच्छे मोटिवेटर और एक अच्छे ग्रेट लीडर पर्सन है, जो आज उनका जो किया हुआ काम आज झलक रहा है। इस लॉकडाउन में भी
सर ने ट्रिपल रॉयल क्राउन किए हैं। इसके आगे आने से सर डबल रॉयल क्राउन थे, लेकिन इस बार ट्रिपल रॉयल क्राउन किए हैं। कल उनका मैंने कंपनी का जो सेशन चल रहा था, सर ने जो बोल रहा था, मैं रास्ता में था, लेकिन उनका बात को हम एक एक बात को हम सुन रहे थे, क्योंकि उनसे हमें सीखना है। हमें भी डबल रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन पहुंचना है। और सीखने के लिए सुनने के लिए हमें आदत डालना चाहिए। सीखने के लिए, सुनने के लिए हमको अगर आदत डालते हैं, तभी हम जाके उस लेवल में पहुंच सकते हैं। जैसे सर के लिए हम 2 बात बोलना भी चाहते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं। आज सर को भी बहुत सारे लोग रुलाए होंगे, बहुत सारे लोग उनको टांग खींचे होंगे, लेकिन सर अपनी आदत में थे, अपने जो गोल में थे, अपने जो टारगेट में थे, उनसे विचलित नहीं हुए और ना किसी के बात सुने, कान को बंद किए और सामने में पट्टी लगा के घोड़े की तरह चलते रहे। और आज के दिन सर ट्रिपल रॉयल क्राउन में है। सर को बड़ी बड़ी सैल्यूट सर हम लोग के तरफ से, हम पूरे बंगाल के तरफ से, और हम दार्जिलिंग और सिक्किम के तरफ से सर को हम सैल्यूट दे रहे हैं। और आज उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर के लिए हम डायरी पेन लिए हुए हैं। और आज सर हम लोग का और एक बात ऐसा है, जो कि हम कुछ बात करना जरूरी होता है, जो कि आज हम लोग का उदय भानु सर अगर नहीं रहते, और हमारे कोर कमेटी जो हमारे एसपी डॉक्टर एसपी सर है, हमारे सुगंधी दीदी है, हमारे राठौर सर है, राम कुमार राठौर सर जी हैं, तो बहुत सारे कोर कमेटी के टीम अगर एकत्रित नहीं होते और इस मुहिम को नहीं छेड़ते, तो सर आज ये संभव नहीं होता। और इसके लिए हम उदय भानु सर को धन्यवाद देते हैं। और हमारे गुरु, महागुरु हमारे जयराम सर को इस मुहिम को छेड़ने के लिए, हमें हौसला देने के लिए हम जयराम सर को कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम आज अच्छे तरीके से सुनेंगे और खाता पेन लेके उसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें हमारे जीवन में उतारना है। और इस चीज को हमारे ग्रो लाइन को भी देना है, कि हम हमारे जीवन में उतार के हमारे पास ही रखना नहीं है, इसको ज्ञान को बांटना है। जैसे सर ने हमें बांटा, हमने हमारे ग्रो लाइन को बांटेंगे। यही हमारा मिशन और विजन है। यही बोलते हुए हमारा वक्तव्य हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू वेरी मच सम्मानित लीडर आपा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सारी बातें एक ही कम शब्दों में कह डाली कि डबल रॉयल क्राउन अचीवर बन के अगली बार सर आए थे, आज हमारे बीच में ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर बन के आ रहे हैं। मैं जयराम गुप्ता उनको सैल्यूट करता हूं। और साथ में आपने 2 बातें और बहुत अच्छी कही। कोर कमेटी के माननीय जीएस राठौर, डॉक्टर एसपी वर्मा, उदय भानु शर्मा, पंडित उदय भानु शर्मा जी, राम कुमार राठौर जी, दीपक कुशवाहा जी, सुशांत जी, तमाम ऐसे कोर कमेटी के लीडर जो सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, मैं भी उनको यहाँ से मंच से सादर प्रणाम करता हूँ कि आप सब इसी तरीके अपना सहयोग बना रहे हैं। आने वाला समय हम सभी के लिए खुशी का होगा, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे ऐसे नॉलेज पर्सन आ रहे हैं जो हमें सिखाएंगे और हम बड़ा कर पाएंगे। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए देखते हैं छोटा सा एक एल्बम, उन अचीवमेंट कैसे किए। दिलीप मिश्रा भी लोग बैठे हैं, उन वहां से एक तालियों से गड़गड़ाहट के साथ हम सर को बुलाते हैं। माननीय आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। माननीय दिलीप मिश्रा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है शारदा इंटरप्राइजेज की स्टूडियो। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेकंड टाइम मेरे को बुलाया फिर, वरना बहुत लोगों को तो सेकंड टाइम देखने को मौका ही नहीं मिलता। आप लोग को इतना प्यार है, इसीलिए मेरे को आप बुलाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की मीटिंग के बाद जयराम जी के तो फोन आया, जयराम जी के फोन के आने के बाद तुरंत बाद राजा जी का भी फोन आया। राजा जी ने मेरे को एक सवाल पूछे, बहुत अच्छे बोल मीटिंग किए दिलीप जी, बहुत बढ़िया किए। और एक क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया कि ये जयराम गुप्ता जी से आपका संबंध क्या है। मेरे को मैंने पहले समझ में नहीं पाया, और राजा जी बोले कि ये जयराम गुप्ता जी से आपका संबंध क्या है, वो इतना अच्छा लिखते क्यों है, सबसे ज्यादा कमेंट तो उनका आता है, क्यों आता है। तो मैंने बोला कि सर
शायद इस जन्म में हम भाई नहीं बन पाए, लेकिन अगले जन्म में तो भाई भाई बनेंगे जरूर, और ऐसा भाई बनेंगे कि मतलब दुनिया उनको मतलब दुनिया में हम एक एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे भाई बनेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जयराम सर, आपका इतना प्यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ जयराम जी नहीं है, जयराम जी के टीम में भी जितने लोग हैं, उनका हाव भाव, उनका शैली, उनका काम करने का तरीका, वो सब कुछ बढ़िया है, बेस्ट है। मैं आज मैंने कल भी रजत जी को बोल दिया कि सर मैं जयराम जी के टीम में मीटिंग देने जा रहा हूँ, और रजत जी भी वही मेरे को बोले कि दिलीप जी आपके अंदर जो भी है ना, मतलब ऐसा कर दीजिए कि जयराम जी के टीम में कम से कम 2 4 5 रॉयल क्राउन निकल जाए, रॉयल क्राउन। तो मैं उन्हीं से कुछ देखना चाहता हूँ, ये रॉयल क्राउन वाले हुए है कौन है जो रॉयल क्राउन में पहुंचना चाहते हैं? ज्योत्सना मैडम चाहते हैं, बबीता मैडम, किरण सिंह मैडम चाहते हैं रॉयल क्राउन पहुंचना? मेरे को ऐसे करने से मेरे को पता चलेगा कि यस मैं रॉयल क्राउन में पहुंचना चाहता हूँ। भीम थप्पा जी चाहते हैं सर रॉयल क्राउन? क्योंकि राजा जी ने मेरे को बोला कि ज्यादा नहीं, 5 से 7 आदमी को आपको रॉयल क्राउन में पहुंचाना है। कौन है ये 5 से 7 आदमी? मेरे को पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मैं देख पाता हूँ कि कौन कौन है जो कि ये रॉयल क्राउन में पहुंचना चाहते हैं। रॉय मैडम नहीं चाहते? रॉय मैडम अच्छा, जेएस राठौर जी तो एकदम चाहते हैं। एसपी वर्मा सर एसपी वर्मन जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, काल की इतना कमेंट्स पूरा छा गए पूरा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद मैं इतना है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं होने का कोशिश करूंगा। ओके संजय देव जी एकदम पूरी मतलब पूरी। थैंक यू सर, थैंक यू संजय देव सर। ओके, मेरे को 5-7 आदमी को अभी सर रॉयल क्राउन में पहुंचाना है। ये 5-7 आदमी कौन है मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, और उनके नाम भी मैं जरूर लूंगा। राम कुमार सर को भी चाहिए। ओके, रीता मैडम को नहीं चाहिए? रीता मैडम को, कनिका सर, कनिका मैडम को चाहिए। यस। देखिए सर, होता क्या है एक्चुअल में, हम सोचते नहीं है, हम सोच नहीं पाते कि सच में मैं भी पहुंच पाऊंगा। जब आप सोचने लगेंगे, आप बोलने लगेंगे, बस सोच से नहीं होगा, आप बोलने लगेंगे मैं आने वाला समय का रॉयल क्राउन हूं, मैं पहुंच सकता हूं टॉप 10 में, मैं कर सकता हूं ये। मैं अगर कर सकता हूं, मेरे से हो पाएगा, मैं बड़ा पिन ले सकता हूं। ये जितने बार आप बोल पाएंगे ना, इतना आपको वो चीज इतना पास लगेगा, इतना पास लगेगा। ठीक है ना सर? तो अभी मैं क्या बोलने, मैं जो पहले से बोल रहा था सर, जब मैं डबल रॉयल क्राउन में था, मेरे को कोई अगर मेरे को पिन पूछ रहा था, मैं बोलता था नेक्स्ट टू ट्रिपल क्राउन, नेक्स्ट टू ट्रिपल क्राउन, मैं ऐसे ही बोलता था नेक्स्ट टू ट्रिपल क्राउन। अभी मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टू क्राउन एम्बेसडर, नेक्स्ट टू क्राउन एम्बेसडर। अरे तेरा टीम क्या है? मेरे को लोग बोलते हैं कि अभी तू बहुत ज्यादा फुलमाल पहनता है, ये फुलमाल कहाँ से लाता है, मतलब ये फुलमाल पहनने का कारण क्या है? मैं बोलता हूँ नेक्स्ट रॉयल क्राउन, मेरे को रॉयल क्राउन पे पहुंचना है, ये मेरे को क्राउन एम्बेसडर में पहुंचना है। तो इसी तरह दोस्तों, आप भी जितना बोलोगे, जो पिन बोलोगे, इतना पास आप आते जाओगे, इतना पास आप आते जाओगे। ठीक है ना सर? तो आप बोलना शुरू करिए, आप जो सोचते हैं ना वही बोलना शुरू कर दीजिए। जितना बोलोगे, लोग बोलेंगे आपको अरे तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। मेरे को भी बोलते थे सर, मेरे को भी बोलते थे। एक्चुअल में आज जो मैं मीटिंग लेने वाला हूँ सर, आज ऐसा कुछ मैं मीटिंग नहीं लूंगा जो मेरे ऊपर हो। मैं क्योंकि अगले मीटिंग में मैं अपने ऊपर सब कुछ बोल चुका हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ, मैं आज आपके साथ बात करने आया हूँ, और आपको एक अच्छे पोजीशन में मैं देखना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोले कि अगले जब आए थे सर, आपने डबल रॉयल क्राउन में थे, अभी आप ट्रिपल रॉयल क्राउन में। मैं नेक्स्ट जब आता हूँ ना सर, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका पिन चेंज हो जाए। थोड़ा सा मैं आज कुछ टेक्निक दूंगा, वही टेक्निक को अगर आप अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे संजय दे, आप देखेंगे कि आप आज जो पिन में है वो पिन से आपका छलांग लगेगा, 2-3 छलांग लग जाएगा। ठीक है ना सर? ठीक है ना सर? किरण मैडम, आप आज जो पिन में है, आपके अकाउंट थोड़ा सा भी चेक कर लीजिए, आज के आपके अकाउंट में जितने हैं वो कम से कम 10 गुना बढ़ने वाला है, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। राम कुमार सर, आप देख लीजिए, आज आप जिस घर में रहते हैं उस घर का तस्वीर चेंज हो जाएगा। बस आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करने आया हूँ, एक्स्ट्रा कुछ आपको देने आया हूँ। ठीक है सर? रेडी है सर? जय राठौर सर, रेडी सर? ओके, रेडी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आज का जो टॉपिक है सर, आज का टॉपिक मैं स्पेशल रखा हूं कि कैसे करेंगे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्यों करूं, व्हाई,
व्हाई अगर आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप हाउ को नहीं कर पाएंगे सर। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि मेहनत काफी करते हैं, ठीक है ना। रंजना मैडम है, किरण मैडम है, जयेश राठौर सर मेहनत तो काफी करते हैं, लेकिन वो मेहनत के हिसाब से इनकम नहीं आ पाता। सही बात मैं बोल रहा हूँ बर्मन मैडम, मेनका बर्मन मैडम, मैं सही बात बोल रहा हूँ। जितना हम मेहनत करते हैं उस मेहनत के हिसाब से मेरे को इनकम नहीं आ पाता। कारण क्या है? चलिए उसका एक कारण मैंने जो देखा हूं और मैंने जो मेरे टीम में अप्लाई किया हूं उस चीज को मैं आपके ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूं, और उसी को अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो आप भी बहुत बड़ा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है। ये स्टेप क्या होता है मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले मैं सोनम मैडम से थोड़ा सा बात करूंगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे करेंगे, ऐसे करने से मेरे को पता चल जाएगा। अभी ना मैं आपको सर चाय कैसे बनाते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोनम मैडम। जैसे कि मैं जैसे चाय बनाता हूँ, पहले क्या करता हूँ ना, एक कटोरा लेता हूँ, वो कटोरा में क्या करता हूँ ना, पहले चाय पत्ती डाल देता हूँ। चाय पत्ती डालने के बाद थोड़ा सा चाय पत्ती गर्म होने के बाद मैं फिर क्या करता हूँ ना, दूध डाल देता हूँ। दूध डालने के बाद फिर चीनी डालता हूँ, फिर चीनी डालने के बाद वो चाय तैयार हो जाती है। क्या ये सही चाय बनाने का तरीका है? मेरे को कोई थोड़ा सा बताएगा। पहले मैंने चाय पत्ती डाला, चलेगा रंजना मैडम? चलेगा ऐसे चाय पत्ती? नहीं चलेगा, सब बोल रहे हैं। कोई चलेगा सर? एसपी वर्मन सर आप ऐसे चाय पत्ती चाय कभी बनाए है सर? चाय कभी बनाए हैं? ऐसा नहीं चाय बनता ना। चाय बनाने का एक तरीका रहता है सर। क्या तरीका रहता है? थोड़ा सा मेरे को भी बताइए सर। वर्मा सर थोड़ा सा बताइए पहले क्या करना पड़ेगा। वर्मा सर थोड़ा सा मेरे को हेल्प करिए। उदय भानु सर थोड़ा सा मेरे को हेल्प करिए। चाय मेरे को बनाना है सर, कैसे बनाना है मेरे को थोड़ा सा हेल्प करिए सर, कैसे बनाना है। राठौर सर पहले तो फ्राई लेंगे सर। उसमें तो उसमें एक दूध को हल्का सा गर्म करेंगे। दूध डालना पड़ता है, वर्मा सर तो बोल रहे हैं पहले दूध डालना पड़ता है। दूध के बाद फिर क्या करेंगे सर? दूध हल्का सा गर्म होगा, इसके बाद हम चाय उसमें डालेंगे। चाय पत्ती मतलब की चाय पत्ती डालेंगे, ठीक है जी, चाय डालेंगे। हाँ। देन आपका जितना आपको मीठा लेना है उसके हिसाब से शुगर भी लेना होगा उसमें। शुगर ले लिया जी। इसके बाद उसको लगभग 5 to 10 टाइम कम से कम उसको बॉईल करेंगे। इसके बाद उबालेंगे 5 to 10 टाइम्स उबालेंगे। उसके बाद सर जी उसके बाद उसको छान के पी लेंगे सर। उसको चाय पत्ती रेडी, चाय रेडी हो गया, चाय एकदम रेडी हो गया। लेकिन मेरा तरीका गलत था ना सर, मेरा तरीका गलत था। एग्जैक्टली क्या होता है ना सर, हम भी यही सिस्टमेटिक वाइज से काम नहीं कर पाते। मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे कि ऑल्टोस में हम तो आ जाते हैं, इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑल्टोस में तो आ गए, लेकिन ऑल्टोस सिस्टमेटिक वाइज कैसे करते हैं वो हमको पता नहीं है। अगर सिस्टमेटिक वाइज हम करेंगे तो उसका मजा अलग है। एसपी बर्मन जी जैसे बोले कि चाय पत्ती चाय जैसे बनाए और भी बढ़िया बनाया जा सकता है। और भी कुछ लेडीज है जो बोले कि नहीं इसमें जो हमारा चाय मसाला है ना वो थोड़ा डालेंगे और बेहतर हो जाएगा। और भी कुछ लगता है जो कि तेज पत्ता बोलते हैं। तेज पत्ता, आप तेज पत्ता बोलते हैं क्या? तेज पत्ता अनिल सर तेज पत्ता बोलते हैं क्या? इसमें अगर तेज पत्ता डालते तो और भी बढ़िया हो जाएगा। इसमें अगर तुलसी पावर और दो ड्रॉप डाल दे तो वो और भी मजा आ जाएगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि उसको और बढ़िया करने के मतलब मैं आपके घर में गया और आपके चाय इतना बढ़िया बनाया कि मेरे को लगा कि मेरे को अभी तो यूपी में रह जाना है कि नहीं। तो उसी तरह की चाय पत्ती मतलब आप सिस्टमेटिक वाइज में आप जैसे चाय बनाए उसी तरह सिस्टमेटिक वाइज में अगर हम अल्टोस को करें तो हम भी सक्सेस बन जाएंगे। बहुत सारे लोग सर यहाँ पर है। मैं भी पहले स्टार्ट किया था, जब मैंने भी पहले स्टार्ट किया था मेरा काम भी इधर उधर हो रहा था। मैंने सिस्टम में डाला, पहले सिस्टमेटिक वाइज में डाला। सिस्टमेटिक वाइज मतलब क्या होता है सर, पहले काम करने के लिए मैं तैयार हो गया। चलिए मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट लाया, प्रोडक्ट को मैं लोगों को दिखाया, लोग जब मना किए तो मेरे को बहुत तकलीफ आया। फिर मैंने बोला कि नहीं ये अल्टोस नहीं चलने वाला, ये सिस्टम नहीं है सर। मैं आप सबको बोल रहा हूं, मैं आपको सबको बोल रहा हूं कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है ना सर, हाउ को आप थोड़ा सा अलग रखिए।
व्हाई को आप पहले सामने लाइए। मैं क्यों करूंगा, मेरे को क्यों जरूरत है, मेरे को क्यों जरूरत है। चलिए, अभी जयराम गुप्ता जी ने डिक्लेयर कर दिए कि कल आप सब मेरे घर के सामने खड़े होइए, मैं कल आपको घुमाने ले चलता हूं, घुमाने ले चलता हूं। ओके, जयराम गुप्ता जी ने आपको डिक्लेयर कर दिया, आप जितने लोग हैं कल तक आप पहुंच जाइए, आपके पास 24 घंटे हैं, आप आ जाइए सब लोग, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, आपके एक भी खर्चा नहीं होगा, मैं आपको खाने पीने सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं, आप आ जाइए। आप लोग आ गए, लेकिन आपको पता नहीं है वो कहां लेने वाला है। वो आपके आसपास 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेडियस में घुमाने ले रहे हैं, या 100 किलोमीटर लेने जा रहे हैं, या 1000 किलोमीटर घुमाने ले जा रहे हैं, या पूरी में लेने आ रहे हैं, आपको पता नहीं है सर। अगर आपको पता होता तो आप उसी हिसाब से आप तैयारी करते। लेकिन जयराम जी ने क्या बोला कि आप आ जाओ, मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूं। क्या ये सही तरीका है घुमाने ले जाने का? ये सही तरीका है सर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ सर? जी सर, गलत तरीका है। गलत तरीका है सर। अगर मेरे को बोला जाता है सर कल हम सब लोग आइए, मैं आपको गोवा टूर लेने जाने वाला है, तो आपका तैयारी भी ऐसा होना चाहिए। तो आपके तैयारी मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कहां जाने वाले हो। अगर आपको पता नहीं है आप कहां जाने वाले हो, तब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा सर। तो पहला चीज मैं आपको फिर से बोलूंगा, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर ये क्यों आपका स्ट्रांग बन गया, क्यों अगर आपका स्ट्रांग बन गया, बहुत सारे लोगों का क्यों स्ट्रांग नहीं बनता सर। मेरा भी स्ट्रांग नहीं बना था पहले, मैं आपको भी बोल रहा हूं, मेरा भी पहले स्ट्रांग क्यों नहीं बना था। मैंने पहले काम के ऊपर भरोसा किया। चलिए 17,000 का नौकरी है, स्टार्टिंग करते हैं, होगा तो बेहतर, नहीं होगा तो बेहतर। पापा मम्मी का सर्विस है, इनकम तो आ रहा है, बेस्ट होगा तो, नहीं होगा तो नहीं। तो मेरा जो काम था, मैंने क्या हेपाजाली काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी आपको बोलता हूं, मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरे को जैसे 9 साल लगा, आपको 9 ईयर नहीं लगना चाहिए। आपको तुरंत फास्ट टू फास्ट आपको अचीवमेंट लाना चाहिए। तो अचीवमेंट के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपका क्यों को आप पहले निकाल दीजिए। कैसे होता है सर क्यों? देखिए सर, बहुत सारे लोगों का अभी अगर मैं क्यों पूछूं, आपका ड्रीम लिखने को बोलूं, तो आपका मन पहला बोलेगा तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा। क्योंकि मन हमेशा देखता है आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप प्रेजेंट में क्या करते हो, आप प्रेजेंट में कितने बार फेलियर हुए हो, ये आपका मन देख चुका है। इसीलिए आपका मन मना करता है, ना ना ना, ये रॉय मैडम तो नहीं कर पाएंगे, ये उर्मिला मैडम तो नहीं कर पाएंगे, ये सविता मैडम तो नहीं कर पाएंगे। ये इनिशियल स्टेज में आपका मन बोलेगा सर, ये बोलेगा, लेकिन उससे निकलकर आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं तो कर दूंगा। मेरे को इनिशियल स्टेज में क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है। अगर आप सेटिस्फाई है, देखिए सर यहाँ पर ये ड्रीम इसीलिए लिखा जा नहीं सकता कि आप लोग सेटिस्फाई है। आप लोग नहीं बोल रहा, इस पर मैं भी बोल रहा था, सेटिस्फाई है, एक सेटिस्फेक्शन आ चुका है लाइफ में, एक सेटिस्फेक्शन आ चुका है। अगर सेटिस्फेक्शन आ चुका है दोस्तों, तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं आया है, मैं तो कर पाऊंगा, अगर आप भी, आज मैं बोल रहा हूं भीम थप्पा जी, अगर आपके अंदर सेटिस्फाई है, आप सेटिस्फाई है, अरे आज जितना आ रहा है सफिशिएंट आ रहा है यार, अगर सेटिस्फाई हो गया ना, तो आपका जो अचीवमेंट वो आपको बहुत दूर लगेगा। अगर आपके अंदर फिर मतलब आपके अंदर आग लग रहा है कि यस मेरे को तो चाहिए, मैं तो कर दूंगा, मेरे को किसी भी हालत में चाहिए, नहीं होने से नहीं होगा। मैं वही सब लोग को बोलता हूं सर, सपने ऐसा होना चाहिए जो सो के देख रहे हैं, नहीं, सपने ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। आप सो नहीं पा रहे हैं, वही है सपने। तो आप इसी सपने को ना, आप पहले अपने जो डायरी है उस डायरी में लिख दीजिए, मेरे को किसी भी हालत में चाहिए, नहीं होने से नहीं होगा। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ को जाएंगे। सर मैं ये बात बोल रहा हूं, सर खाली हाथ तो जाएंगे, सब लोग जाएंगे, लेकिन क्या छोड़ के जा रहे हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या छोड़ के हम जा रहे हैं। सर आज मेरा जो इनकम है, मेरा इनकम अगले बार ट्रांसफर होगा मेरे मिसेस को,
फिर ट्रांसफर होगा मेरे बेटी को, मतलब मैं वही छोड़ के जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप बोलेंगे तो आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए सर क्या छोड़ के जा रहे हैं। सर लाइफ एक बार मिला है, एक बार आपको लाइफ मिला है और इस लाइफ को खुल के जीने का मौका हमको अल्टोस दिया। खुल के जिए, खुल के जिए, खुशी से जिए। ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूं सर कि आपने एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम लिख दिया और उसको पाने के लिए आप हर तरह के प्रयास करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। खुशी से अगर कोई काम करेंगे ना सर, आप उसी यहीं तक पहुंच जाएंगे बिना स्ट्रेस से। स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, आराम से करिए, आराम से करिए, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। देखिए मैं तो बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल भी देता हूँ जयराम जी का, कितना पेशेंस है उन व्यक्ति के अंदर, कितना पेशेंस है। बहुत ही सीनियर आदमी है, कितने बार उनको धोखा मिला है, बहुत सारे टीम बिखर चुके हैं, फिर टीम क्रिएट किए हैं, बहुत सारे लोगों को उनको रॉयल डायमंड बना दिया, रॉयल ब्लैक डायमंड बना दिया, किस किस के घर में लाख लाख रुपए इनकम आ गए। फिर भी जयराम जी को बहुत कष्ट मिला है, कष्ट मिला के भी वो आज वही जगह पर खड़े हैं। तो मैं वही आपको भी बोलना चाहता हूँ सर, पैसेंस जो चीज है ना, वो पैसेंस को आप ड्रीम के साथ अटैचमेंट कर लीजिए कि मेरे को तो मिलना जरूरी है, तो मैं तो 100% मेरे को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और जो मिलने वाला है उसको बोलते रहिए, बोलते रहिए, मिल चुका है मेरे को, मिल चुका है मेरे को, मिल चुका है। तो मैं सिस्टमेटिक वाइज में पहला चीज बोलूंगा सर, आप पहले लिख लीजिए अपने ड्रीम को, जो जरूरी है रीता मैडम, जो जरूरी है, जो जरूरी है आपके पास वो चीज आप लिख दो, देखेंगे वो आपको ना धीरे धीरे वही पोजीशन पर आपको पहुंचा देगा। तो आप रेडी है सर लिखने के लिए? स्टार्टिंग में आप लिख दो आपके जरूरी, जो जो जरूरी है। और एक चीज मत लिखना सर, मैं आपको फिर बोलता हूँ सर, मैं लिखने का मेरे को ताकत नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ सर, फिर से बोल रहा हूँ, आपको एक लॉटरी लग गया सर, एक लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, समझ रहे सर? मेरा बात क्लियर आ रहा है सर उदय सर? क्लियर आ रहा है बराबर सर? मैं ये बोल रहा था कि आपको एक लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का लॉटरी लग गया। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है सर? ये 1 करोड़ को आप बैंक में नहीं रख सकते, आप जगह नहीं खरीद सकते, आप सोना नहीं खरीद सकते, आप सोना नहीं खरीद सकते, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड नहीं खरीद सकते, आप जगह नहीं खरीद सकते, आप बैंक में रख नहीं पाएंगे, बाकी जो चीज है आप कर पाएंगे। अभी आपको लग रहा है लिख पाएंगे? अभी क्या क्या जरूरत है आपको? लिख पाएंगे? बर्मन मैडम लिख पाएंगे? भीम थापा सर अभी लिख पाएंगे? जी हाँ ज्योत्सना मैडम अभी लिख पाएंगे? 1 करोड़ का, 1 करोड़ का आपको लॉटरी लग चुका है, ना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देना है, आपको 1 करोड़ खर्चा करना है। कैसे खर्चा करोगे? कैसे खर्चा करोगे? रोए मैडम लिख पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं कैसे खर्चा करेंगे? लिखो मैडम, नहीं आ पा रहा ना फिर भी लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, आपको आएगा, आपको आएगा। क्योंकि 1 करोड़ का बात मैं बोल रहा हूँ, वो भी एक बार, लॉटरी एक बार ही लगता है, बार बार नहीं लगता। लेकिन ऑल्टोस में मैं बोल रहा हूँ मैडम, सच बात मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे पास 9 साल में करीबन 2.5 करोड़ इनकम आ चुका है, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ का इनकम मैं ले चुका हूं। और फिर बोल रहा हूं, ये जो 2.5 करोड़ का इनकम मेरे को 9 साल में लगा, आने वाले 5 साल में आप देखेंगे 2.5 करोड़ का इनकम मैं 1 महीने में लूंगा। उसका पूरा प्लानिंग हो चुका है, क्योंकि कंपनी का प्लानिंग भी इतना तगड़ा हो चुका है। तो 2.5 करोड़ का इनकम अगर 1 महीने में आएगा तो आपका खर्चा कैसे होगा गणेश सर? आप लिख पा रहे हैं गणेश सर? लिखो सर, अगर नहीं लिख पा रहे ना तो आराम से बैठ के लिखो, लिखो, जब तक लिखोगे नहीं और जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको नहीं मिलेगा। आज मेरा पहला इंटेंशन है सर, मेरे को भी रजत जी बोले कि दिलीप जी ये जयराम जी के टीम में मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेहनत काफी लोग करते हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निक भी यूज करना जरूरी है। टेक्निक, अगर टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से सिर्फ पेट पुराया जा सकता है, लेकिन मेहनत से आप बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे सर, सच बात मैं बोल रहा हूँ। मैं आप, क्योंकि मैं आपको क्लोज मानता हूँ सर, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत क्लोजली आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही इंटेंशन है सर कि आपका टीम कैसे भी बढ़ जाए, आप बहुत बड़े इनकम में पहुंच जाए।
तो फिर से बोलूंगा कि आप लोग रेडी हैं सर 1 करोड़ का खर्चा करने के लिए? एक बार लिख लेंगे जरूर। मेरे मीटिंग के बाद आराम से बैठना, 1 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना, आपके घर के परिवार के सबके साथ बैठना, और आप किस तरह की खर्चा करना चाहते हैं वो थोड़ा लिख लेना। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आप एक मॉल में जाते हैं क्या क्या खरीदेंगे, आप कितने प्रकार की साड़ी खरीदेंगे, आपके घर में कितना बढ़िया क्वालिटी का आपके घर में टीवी आएगा, कितना बढ़िया सुंदर आपका आएगा, मतलब वॉशिंग मशीन आएगा, कितना वीडियो मतलब ये आएगा आपका, मतलब वीडियो थिएटर होगा। लिख लो ना सर, लिखने में कहाँ टैक्स लगता है, 1 करोड़ का तो इनकम आने वाला है। ठीक है, अभी रेडी है सर लिखने के लिए? ओके, अविनाश सर मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली ना मैं भी ऐसे मुस्कुरा रहा था सर। राजत जी मेरे को जैसे बोले कि दिलीप जी आप लिखो, आप जब लिखोगे तब आपको मिलेगा। मैंने भी ऐसे ही मुस्कुराया था। राजत जी ने बोले कि दिलीप जी आने वाले 2 साल में आपके घर में बड़ा गाड़ी आएगा, बड़ा गाड़ी। मैंने भी ऐसे हंसा था क्योंकि मेरे पास उस समय बाइक था। मैंने भी मुस्कुरा दिया, पीछे में बैठ के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, बोला कि चलिए सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपने बोल दिया थैंक यू। लेकिन रजत जी ने मेरे को बार बार बोला दिलीप जी आपके घर में गाड़ी आ सकता है, आपके घर चेंज हो सकता है, आपके घर में बैंक बैलेंस आ सकता है, मेरे को बार बार बोले। और जो बार बार बोले सही बात बोल रहा हूँ सर, एग्जैक्टली 2 साल बाद मेरे पास एस क्रॉस गाड़ी आ गया। एग्जैक्टली मेरे मतलब जो बोले थे वही हुआ। आज मैं पूरा डिटेल में लिखा हूं सर। ये 2 साल पहले का एक लिस्ट था, आप देख नहीं पाएंगे शायद, मेरे को लग रहा है 2 साल पहले का लिस्ट, वो मैंने नहीं लिखा, राजा जी ने लिखवाया। मेरे को आज भी ये पेपर आज भी मैंने रखा हूं। राजा जी मेरे घर में आए, लिखवाए, लिखो। और जो लिखा था उन्होंने मेरे को फोन करके बार बार बताया उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज का मतलब लिखो। आप लिख लिए ठीक है, आपको नहीं मिला ठीक है, लेकिन आप विजुअलाइज करो। आपको मिल चुका है, आपने उसको बार बार बोलो आपको मिल चुका है, आपको गाड़ी मिल चुका है, आपका बैंक बैलेंस बड़ा हो चुका है, आपका बड़ा मतलब फार्म हाउस हो चुका है। आपने सोचो ना सर कहाँ आपको पैसा लगता है। तो मैंने सर पहला चीज रजत जी ने मेरे को लिखवाया। मैं आपको बोल रहा हूं सर, आज मैंने अगर आपको लिखवा दिया, आपने 2 साल के बाद फिर आपने बोलेंगे कि दिलीप जी लिखवाया था, और वही लिखवाने का कारण मैं आज वहीं पर पहुंचा। आज वहीं पर पहुंचा हूं सर। तो आज लिख लीजिए सर। सब रेडी है सर लिखने के लिए? सब रेडी है सर लिखने के लिए? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत लोग लिखने के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू। जितने लोग शायद वीडियो में नहीं आए वो भी सुन रहे हैं, और उन्हें भी जरूर लिखना चाहिए। दूसरा चीज है सर, जो लिख रहे हैं विश्वास के साथ लिखिए सर। जो भी लिख रहे हैं विश्वास, ऐसे ही मत लिखिए, बिलीव के साथ, विश्वास के साथ। जब बिलीव नहीं आएगा, अंदर से बिलीव नहीं आएगा ना, तब आपको नहीं लगेगा कि मेरे को ये प्राप्त हो सकता है। बिलीव के साथ लिखिए, विश्वास के साथ लिखिए कि मेरे को ये मिल चुका है, विश्वास के साथ। यहाँ पर कितने लोग हैं सर? सर सभी लोग। हमने विश्वास के साथ, हमने पापा को पापा बुलाया, मामा को मामी बुलाया। ठीक है, मैं सही बात बोल रहा हूँ? विश्वास के साथ। चाचा को चाचा बुलाया है, चाची बुलाया है, किसके साथ सर? विश्वास के साथ बुलाया। सही बात बोल रहा हूँ सर? मैं सही बात बोल रहा हूँ? बर्मन मैडम सही बात बोल रहा हूँ? सही बात, मेरा बात सुनाई दे रहा है सर? ओके, थैंक यू। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ सर, विश्वास के साथ अगर हम कहीं पर जाते हैं सर, आपके एरिया से मान लीजिए कि दिल्ली एक गाड़ी चलता है, हमेशा गाड़ी चलता है, आप विश्वास के साथ उस गाड़ी में बैठ जाते हो, इसीलिए बैठ जाते हो कि ये गाड़ी आपको दिल्ली तक लेके जाएगा, इसलिए बैठते हो। आप कभी नहीं पूछते ड्राइवर को कि क्या भैया, ड्राइवर भैया आपके पास लाइसेंस है? नहीं पूछते, फिर भी बैठ जाते हो, क्योंकि विश्वास है। आप कभी ये नहीं पूछते भैया टायर ठीक है? तो अगर टायर ठीक नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि मेरा जिंदगी का सवाल है। कभी पूछे सर? कभी नहीं पूछे। आपने बैठ गए, विश्वास के साथ आपने बैठ गए। देखिए, विश्वास के साथ अपने जिंदगी को दांव में रख के आपने गाड़ी में बैठ गए, और वही गाड़ी वाला आपको पहुंचा देता है दिल्ली। दोस्तों, वही विश्वास के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, यही विश्वास के साथ भी अगर आप लिख देते हो तो आपको वही विश्वास ही आपको पहुंचा देगा।
आपके घर में गाड़ी, आपके घर में सब कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लाइफस्टाइल होता है ना सर, ये लाइफस्टाइल आपको यही मिल पाएगा अगर विश्वास के साथ आप लिख लेते हो। कितने लोग सर रेस्टोरेंट में गए हैं? रेस्टोरेंट मेरे को थोड़ा सा हाथ खड़ा कर सकते हैं? रेस्टोरेंट में जो गए हैं, रेस्टोरेंट सर रेस्टोरेंट कितने लोग गए हैं सर? मैं थोड़ा देख पाता हूँ। ओके, पिंकी मैडम भी गए हैं, अनिल जी भी गए। अच्छा, तो मैं सबको पूछ रहा हूँ सर, मैं थोड़ा सा अनिल जी से बात करना चाहता हूँ, ऐसे ही करेगा सर। अनिल जी, आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में बाहर बैठते हैं और पीछे एक लिखा होता है नो एडमिशन, मतलब आप उसके अंदर जा नहीं पाओगे, मतलब यहीं पर आपका खाना बनता है। सही बात मैं बोल रहा हूँ? रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, जो भी लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, पिंकी मैडम गए हैं, तो पिंकी मैडम रेस्टोरेंट के बाहर आप बैठते हैं, पीछे नो एडमिशन लिखा होता है, आप पीछे नहीं जा सकते। आप हर दिन वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर दिन आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में उसका जो रोटी है ना, वो रोटी बढ़िया बनाता है, इसलिए आप जाते हैं, आप बिलीव के साथ वो रोटी खाने जाते हैं। मान लीजिए अनिल सर, उस दिन वो जो रोटी बनाने वाले को ना थोड़ा सा सर्दी हो गया, नाक से पानी निकल रहा है, वो जो पानी निकल रहा है वो क्या कर रहा है, ऐसे पोंछ रहा है, आपको लग रहा है वो हाथ धोता होगा? इसी में वो आटा गूंद देता है। सही बात मैं बोल रहा हूँ? अगर सर्दी हो गया तो वो ऐसे करता हुआ आटा गूंद देता है। और वही दिन कभी आपने अनिल जी रोटी खाए और रोटी में आपको बहुत बढ़िया लगा, विश्वास के साथ आपने उस दिन का रोटी खाया। हाँ की सच बात बोल रहा हूँ अनिल सर, सच बात बोल रहा हूँ। विश्वास के साथ आपने वही रोटी खाया, लेकिन वो रोटी किस तरह गूंदा गया आपने देखा नहीं। बिलीफ, विश्वास के साथ आप किसी भी प्रकार की आप होटल में जाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वो होटल में किस तरह की वो व्यंजन बनाता है आपको पता नहीं है सर, लेकिन हम खा लेते हैं विश्वास के साथ, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया नहीं यही होटल है जिस होटल में मेरे को अच्छा मतलब खाना देता है, साफ सुथरा है। लेकिन प्रॉब्लम आता है दोस्तों बिलीफ के साथ। अगर बिलीफ के साथ आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बिलीफ के साथ आप एक गाड़ी वाले को कभी नहीं पूछते कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, फिर भी आप बैठ जाते हैं, आप विश्वास के साथ अपने पापा को, अपने मम्मी को बुलाते हैं, ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मी है, तो विश्वास के साथ आप ड्रीम क्यों नहीं लिख पाते सर? ह्यूमन बॉडी है सर, आप मनुष्य है, और ये मनुष्य एग्जाम्पल देख चुका है, ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुका है, मनुष्य कभी भी चेंज हो सकता है। आज अमीरी और गरीबी में एक ही फर्क है, वो है सोच का है दोस्तों। एक सोच ही आपको अमीर बना देता है, एक सोच ही आपको गरीब बना देता है। तो सोच को क्यों ना थोड़ा सा हाई करें, सोच को क्यों ना थोड़ा बड़ा करें। सही बात बोल रहा हूं सर? तो सोच को बड़ा कर दीजिए सर, ठीक होगा? सही बात बोल रहा हूं? दूसरा चीज है सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलने वाला